मैं ये कह रहा हूँ जैसे हमारे गांव के बसपा से कोऑर्डिनेटर रहे हैं, यहाँ रावत जी भी रहे हैं, तो लेकिन हमारे इस बाउंड्री वाल के अलावा कोई भी ऐसा प्रयत्न नहीं किया। जैसे हमारे समाज के बाउंड्री, शमशान का बाउंड्री हो जाता, बसपा के जमाने में कम से कम हमें कुछ मिला तो नहीं है। ये आज हम तुमसे कह रहे हैं वीडियो पे। जी, क्या समस्या रही है यहाँ शमशान घाट को लेकर? शमशान घाट के लिए सर रास्ता नहीं है। जैसे कि किसी की डेथ हो जाती है तो यहाँ जो है आने के लिए, शमशान में जो है संस्कार करने के लिए रास्ता नहीं है। गवर्नमेंट ऑफिसर है, जहाँ तक है आईपीएस तक भी हैं यहाँ हमारे गांव में। आईपीएस, बैंक में, पुलिस में, जो भी कई उसमें, रेलवे में, हर डिपार्टमेंट में है। तो कोई भी, जैसे आप अभी आपने बताया कि गांव में सभी हमारे साथियों को, तो फिलहाल हम गोवर्धन के देवतीर्थ गांव में आए हुए हैं। तो यहाँ पे आप मेरे पीछे देख रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा लगी हुई है। तो आज हम इस पार्क को विजिट कर रहे हैं और इस पार्क की वीडियो बनाएंगे। आज हमारे साथ, हमारे सामने देखिए, ये हमारे सीनियर है जो कि यहाँ सामने में खड़े हुए हैं। इनका कुछ दर्द है जो कि आपको बताना चाहेंगे। और अभी बाबा साहब का पार्क है, इस पार्क को हम पूरी तरह विजिट करेंगे एक बार, और बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई इसके बारे में आपको समझाएंगे, बताएंगे। तो फिलहाल हमारे साथ जो खड़े हुए हैं, हमारे एक भाई हैं, राजू भाई। राजू नाम है आपका? राजू भाई, एक बार पूरा एड्रेस बताइए यहाँ का। सभी सर उसको जय भीम। मेरा गांव देवतीर्थ, ब्लॉक गोवर्धन, जिला मथुरा। ठीक, तो गांव देवतीर्थ पड़ता है और यहाँ पे बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है। और हमने यहाँ पे देखा है बाबा साहब की प्रतिमा के चारों तरफ यहाँ पे जाली का गेट लगा हुआ है। जाली जिस तरीके से लगी हुई, पूरा कवर्ड है। तो ये देख पाएंगे आप एक बार। दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ इन्होंने कितना अच्छे तरीके से इसको बना रखा है। स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं कि नीचे में देखिए ग्रेनाइट पत्थर लगा रखा है, सीढ़ियाँ अच्छे से बना रखी हैं। और उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा लगी हुई है। और प्रतिमा के चारों तरफ इन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बढ़िया जाली लगा रखी है, लोहे की जाली, काफ़ी मजबूत तरीके से लगा रखी है। और इसको लगाने का कारण क्या है वो भी ये भाई बताएंगे। इससे पहले हम बाबा साहब की प्रतिमा के चारों तरफ घूमकर एक बार जरूर देखेंगे कि ये किस तरीके से तैयार हुआ। और यहाँ देखिए पार्क, हरियाली है, यहाँ पे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं। और यहाँ की देख रेख कौन करता है, अभी हम भाई से बात कराएंगे। राजू भाई हमारे साथ हैं, ये बताएंगे। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पार्क, यहाँ पे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं, पार्क भी बना हुआ है। और यहाँ जैसे कभी गर्मी में अगर आप बैठने की इच्छा होती है तो आप आके आराम से बैठ भी सकते हैं। तो राजू भाई हमें एक बार बताइए कि ये जो जाली लगा रखी है आपने, वो क्यों लगा रखी है? ये ऐसा हुआ था कि कई बार जो हमारे, कभी बाबा साहब की उंगली को तोड़ देते थे, कभी कुछ कर देते थे, कभी कुछ हाथ पैर, तो हमें दिक्कत आ रही थी उसमें। तो इसीलिए हमने पूरे गांव समाज ने सोचा कि कुछ ऐसा लगाओ इसमें जाके, ताकि लठिया भी ना जा सके। इसीलिए हमने ये पूरे गांव समाज ने सोच समझ के ये जाली लगाई है, ताकि कोई लफड़ा भी ना हो, कोई झगड़ा भी ना हो। कभी कहीं आंदोलन होते हैं तो मूर्तियों को तोड़ते हैं सबसे पहले। तो इसी वजह से हमारे समाज ने कहा कि आपस में झगड़ा ना हो, कोई तोड़ जाए, इसीलिए शाम को ताला लगा देते हैं और पूरे दिन खुला रहता है। इसी वजह से हमने ये जाली का निर्माण किया था, पूरे गांव बस्ती ने सहमति के होकर, जाटव समाज ने। तो ये राजू भाई जिन्होंने बताया, काफ़ी अच्छा लगा। और बाकी हमारे अन्य बुजुर्ग भी खड़े हुए हैं हमारे साथ। देखिए चाचा, जय भीम। जय भीम साहब। आपका नाम क्या है? मेरा नाम भजनलाल है। बगीचे की साहब देखो 5 साल हो गए मुझे रहते रहते यहाँ। मैं ही देखभाल करता हूँ और बच्चों से कराता हूँ। मैं तो खैर बुजुर्ग आदमी हूँ, मैं क्या करूँगा, पर बच्चों मेरे ठीक है, बच्चे अच्छी बढ़िया काम कर रहे हैं मेरे। पानी ये लगाते हैं, पेड़ों की देखभाल ये करते हैं, झाड़ा पोंछ ये करते हैं। ये गुड्डू भाई है, एक नैना भाई है, ये सब है, ये सब देखभाल करते हैं साहब। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी आपको कि ये जाली जरूरी लगाना था? कि हाँ, जाली लगानी थी। अपराध होता था, दो जाति में होता था, हमारे लोग नुकसान कर दें या दूसरे की जाति में फिर लफड़ा पड़ता था बहुत ज्यादा। इसलिए हमने इनका काम ही सही करा दिया। जाटो समाज ने ये जाली लगवाई है, जाटो समाज ने ये काम कराया है। तो देखिए दोस्तों, ये है, यहाँ पे आप प्रतिमा देख रहे हैं, बाबा साहब के अंदर में प्रतिमा लगी है, चारों तरफ से जाली लगा रखी है इन्होंने। और ये देखिए ये इस तरीके से यहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। गर्मी के टाइम में अगर आप बैठने की इच्छा होती है यहाँ पे तो बैठ भी सकते हैं। मीटिंग, जैसे अगर कोई शाम को दोपहर के टाइम अगर कोई आता है तो यहाँ बैठ भी सकता है छाँव में। तो देखिए चारों तरफ इन्होंने पेड़ पौधे लगा रखे, बड़ा खूबसूरत तरीके से। बाबा साहब पेड़ इसमें 1-1 लाख रुपए का सागवान का लगा हुआ है। सागवान का कौन सा है? ये वाला
देखिए ये सागवान का पेड़ लगा हुआ है, पेड़ लगे हुए हैं सागवान के। सागवान के 3 पेड़। कितनी कीमत है? इसकी लाखों में अगर बढ़ जाता है तो लाखों में कीमत होती है इसकी। जी, सागवान तो वैसे ही बहुत महंगी होती है, तो लाखों में इसकी कीमत होती है। ये एक सागवान ये लगा हुआ है इधर। देखिए एक सागवान यहाँ पे भी लगा हुआ है। ये फूलों कनेर का है, कई और अनार का, हर तरीके के पेड़ लगे हुए हैं इसमें पार्क में। अच्छा जी, बहुत बढ़िया तरीके से लगा रखे हैं इन्होंने, सागवान, अनार और चमेली और भी जन क्या क्या पेड़ हैं। इसमें कम से कम 100 प्रकार के पेड़ हैं। 100 प्रकार के। हाँ। तो यहाँ हमारे भाई बता बारिश रहे की हैं। वजह से कुछ पेड़ मर जाते हैं, तो ठंड में मर जाते हैं, पैदा नहीं हो पाते। अच्छा, फुलवारी वगैरह भी यहाँ पे लगा रखी है आपने। ठंड हो गई है ना, इसी वजह से अभी नॉर्मल। ठीक, हाँ ठंड की वजह से थोड़ा सा हो जाता है, ये सही बात है। तो ये सागवान है, ये देखो बड़ा वाला है। अच्छा, ये भी एक पेड़ सागवान का लगा हुआ है। तो यहाँ सागवान के पेड़ के साथ साथ बहुत सारे पेड़ लगा रखे हैं इन्होंने। अच्छा, ये लाइट का क्या है? लाइट जलती है यहाँ पे? ये लाइट अभी बंद हो गई है, पहले जलती थी। ये लाइट वो हमेशा जलती है, लेकिन इसकी बैटरी खत्म हो गई है। अभी बैटरी बनने के लिए जाएगी, बैटरी चेंज होकर आएगी तो चलेगा ये। तब चलेगा ये। ठीक, हाँ बड़ी लाइट भी लगनी चाहिए। तो ये देखिए जिस तरीके से यहाँ पे इन्होंने बताया, और चारों तरफ से हमने देखा, यहाँ पे बाबा साहब की प्रतिमा के चारों तरफ बाउंड्री के साथ साथ जाली लगा रखी है, और जाली इस तरीके से लगा रखी है कि इसमें अगर कोई उपद्रवी अगर उद्यम करना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा। ये दिन भर ताला लगा रहता है, जब जरूरत होती है, या 26 जनवरी के दिन, या 6 दिसंबर के दिन, 14 अप्रैल के दिन, जो भी प्रोग्राम इन्हें करना होता है उस टाइम ये खोलते हैं। रात को लगा देते हैं, दिन को खुला रहता है। दिन को खुला रहता है, दिन को 24 घंटे खुला रहता है। दिन को खुला रहता है, रात को बंद होता है 6 बजे। समाज के लोग 6 बजे से सुबह 10 बजे तक बंद होता है, 10 बजे खुल जाता है। तो दोस्तों अभी जैसे देख रहे हैं बगीचे में या कमरे बने हुए हैं, और कमरे के साथ साथ यहाँ तथागत बुद्ध भगवान की भी प्रतिमा लगी हुई है। तो आगे हम दिखा पाएंगे आपको, आगे में तथागत बुद्ध भगवान की प्रतिमा लगी हुई है। तो फिलहाल सर ये बाबा साहब की जो मूर्ति है वो सामने फोटो लगा हुआ है। ये हमारे बुजुर्गों के काफी 50 साल पहले, 70 साल पहले की जो है। अच्छा, मतलब और इससे भी ज्यादा जो है पुरानी है। बारात वगैरह जैसे पुराने टाइम में 100 साल पहले यही ठहरती थी, जो है यहाँ से चढ़ के, और जब बस्ती में जाती थी जो है बारात वगैरह जो है। तो समाज 50 साल से ज्यादा हो गई हाँ, इसको हाँ, निर्माण 50 हुए। साल से ज्यादा हो गई। 50 साल बगीची, पुरानी बगीची। कितना? 100 साल। हाँ, मैंने काफी पुरानी बगीची है। काफी पुरानी बगीची है। तो अपने हमारे चाचा बता रहे कि करीब 50 साल से ऊपर, यानी कि 100 साल 100 साल के समथिंग इस बगीचे को तैयार हुए हो गया। और यहाँ पे ये देखिए, ये जो कमरे भी उसी समय के हाँ थे। हाँ, कमरे बाद के कमरे पहले यहाँ हुआ करते थे, ये बाद में बनाए। ये जैसे रिपेयर वगैरह जैसे चलता रहता है। तो आपने देखा साथियों, यहाँ कमरे भी काफी पुराने बने हुए हैं, मतलब यहाँ पर देख रेख काफी समय से हो रही है इस बगीचे की। और अंदर की तरफ हम जाके एक बार देखेंगे, यहाँ महापुरुषों के फोटो भी लगे हुए हैं। तो यहाँ पे काफी जागरूकता है इनके अंदर कि इन्होंने कितने अच्छे तरीके से इसको सजा के रखा हुआ। आप सामने में देख रहे हैं महापुरुषों के फोटो लगे हुए हैं। तो अभी थोड़ा लाइट है नहीं, लाइट अभी देखिए लाइट नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको एक बात 4 बजे पढ़कर बता देते हैं कि सावित्री फुले जी का फोटो यहाँ लगा हुआ है। अच्छा, बीच में ये छोटा फोटो किनका है? ये हमारे पुराने यहाँ महात्मा रहा करते थे, पुराने शांतिगिरी बाबा यहाँ पे, पुराने जमाने के जो बुजुर्गों के जमाने के। आज भी उन्हीं को मानते हैं, उन्हीं की परंपरा है। मंदिर को बसाया था यहाँ पे, ये बगीचे की स्थापना इन्होंने की थी। तो ये बगीचे की स्थापना की थी। बीच में एक छोटा फोटो देख रहे हैं आप, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाहूंगा। शांतिगिरी बाबा, क्या नाम था? शांतिगिरी बाबा। शांतिगिरी। तो शांतिगिरी बाबा महाराज जी का है। देखिए सावित्री फुले जी का फोटो, ज्योतिबा फुले जी इनकी पत्नी थी सावित्रीबाई फुले जी, और संत रविदास जी महाराज जी का भी फोटो लगा हुआ, तथागत गौतम बुद्ध भगवान जी का फोटो लगा हुआ है। नीचे में आप देखेंगे तो अशोक सम्राट अशोक जी का भी फोटो लगा हुआ है तथा, और यहाँ डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का फोटो लगा हुआ, उनकी पत्नी रामाबाई अम्बेडकर जी का फोटो लगा हुआ है। इनके जीवन की बात करते हैं, पत्नी रामाबाई जो थी उनका जीवन बहुत ही कठिनाई में गुजरा था, और इनकी जो त्याग थे, 4 बच्चे की कुर्बानियां थी, इसको भुलाया नहीं जाएगा। छत्रपति साहू जी महाराज जी का फोटो यहाँ लगा हुआ है, मान्यवर साहब काशीराम जी का फोटो लगा हुआ है। तो हम एक बार आप जानना चाहेंगे, हमारे चाचा जी हैं एक बार। राजवीर जी सर मेरा नाम। राजवीर जी। तो मान्यवर साहब काशीराम जी ने जो है कितना संघर्ष किया था हमारे समाज को यहाँ तक लाने के लिए? हमारे समाज के लिए पूरा संघर्ष किया था। उन्हीं की देन से,
उन्हीं के संस्थापक से जो है हमारा बसपा का जो है 84 में 14 अप्रैल 1984 को स्थापना हुई। और हम उनको अब कम नहीं कह सकते। हमारे काशीराम जी हमारे साहब, हमारे जो है पूरे हमारे भगवान हैं और हमारे संस्थापक हैं हमारे समाज के जो है पार्टी के। देखा जाए तो मान्यवर साहब काशीराम जी की बदौलत या समझ लीजिए कि दलित समाज जो है राजनीति का स्वाद चख चुका है या सत्ता प्राप्त कर चुका है, एक मात्र और मात्र ये बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कोई दोहरा नहीं है सर। ये काशीराम जी अगर काश नहीं होते तो हमारी ये बसपा बहुजन समाज पार्टी और ये राजनीति में नहीं आती और ये पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं था हमारे देश के अंदर। ये बाबा साहब, ये हमारे काशीराम जी की ही देन है जो हमारी जो है ये स्थापना की है। जी हाँ जी। तो मानवर साहब काशीराम जी की देन है जो कि आज जो कि उत्तर प्रदेश में 4 बार हमने जो सत्ता प्राप्त की है, जो है पद जो है मुख्यमंत्री रहे हमारे दलित जो है बहन जी मायावती, और वो हमारे 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। ये मान्यवर काशीराम की ही देन है और इसको हम नकार नहीं सकते। बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ जैसे हमारे गांव के बसपा से कोऑर्डिनेटर रहे हैं, यहाँ रावत जी भी रहे हैं, तो लेकिन हमारे इस बाउंड्री वाल के अलावा कोई भी ऐसा प्रयत्न नहीं किया। जैसे हमारे समाज के बाउंड्री, शमशान का बाउंड्री हो जाता, बसपा के जमाने में कम से कम हमें कुछ मिला तो नहीं है। ये आज हम तुमसे कह रहे हैं वीडियो पे। जी जी बिल्कुल। बताओ, हमको अगर हम मानते हैं काशीराम जी ने किया है, लेकिन उनके जो पीए थे वो सब कुछ नहीं किया। कभी कोई कुछ बोल के चला जाता है, लेकिन कभी कोई लौट के नहीं आता। देखिए इनका एक दर्द है और वो दर्द क्या है हम थोड़ी देर में बताएंगे कि इनकी जो पीड़ा है यहाँ पे कुछ काम जो नहीं हो पाए, उनकी बहुत बड़ी पीड़ा है। इस पीड़ा के बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे हॉल के अंदर आए हैं। हॉल के अंदर जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ सभी हमारे जो महापुरुष थे उनके फोटो आपने देखे कितने अच्छे तरीके से लगा रखे हैं। तो माना जाता है कि यहाँ कुछ इनकी आबादी जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा कम है, इस गांव में आबादी बहुत कम है, फिर भी इन्होंने इतने अच्छे तरीके से इसको सजा रखा, बना रखा है, काफी खूबसूरत तरीके से, सुविधा भी काफी है और यहाँ हॉल वगैरह सब पूरी तरह तैयार है। तो देखिए इनका जो दर्द है वो क्या है हम आपको बता देना चाहते हैं। तो इन्हीं की जुबानी से हम सुनेंगे। सबसे पहले तथागत बुद्ध भगवान की जो प्रतिमा लगी है वहां पर एक बार और चलकर देखते हैं। बाकी में इन्होंने कई बार प्रयास भी किया है कि यहाँ कुछ कमियां रही हैं, ठीक है, शासन प्रशासन से भी इन्होंने गुहार लगाई थी, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं था इनकी। तो इनका जो दर्द था वो भी हम आपको बताएंगे क्या दर्द है इनका। बाकी में मैंने यहाँ पे आके देखा और मुझे भी बड़ा अफसोस पैदा होता है कि यार हमारे 4 बार सत्ता प्राप्त हमने की और इस गांव में जैसे भाई ने भी बताया कि यहाँ बीएसपी से कोऑर्डिनेटर भी रह चुके हैं, उन्होंने भी एक भी बार ऐसा प्रयास नहीं किया कि यहाँ पे चलने के लिए रास्ता हो। यहाँ पे एक शमशान घाट है जैसे कि आप सामने देख रहे हैं। तो देखिए ये शमशान घाट है और आप स्वतः देख लीजिए यहाँ तथागत बुद्ध भगवान की प्रतिमा लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है। और बुद्ध भगवान की प्रतिमा के साथ साथ यहाँ 2 सम्मानीय बुजुर्ग जो थे जिन्होंने यहाँ पे स्थापना कराई, ये सब बना के तैयार करके दिया है। और यहाँ के सज्जन थे और सूबेदार जी थे, रिटायर्ड सूबेदार जी थे, उन्होंने ये जो प्रतिमा जो लगा तथागत बुद्ध भगवान की, उनके साथ ही अपना भी फोटो स्टैच्यू लगा रखा है। अच्छा, इसके साथ साथ हम आपको बताएं, देखिए यहाँ पे ये बगीची है, ये पीछे बगीची है और बगीची के बगल में आप यहाँ देख रहे हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगी हुई है। उसमें मैंने आपको दिखा दी। इसके साथ ही जस्ट इसके पीछे ही जहाँ इन्होंने शमशान घाट तैयार कर रखा है, यानी कि जाटव समाज में ही जाटव समाज का शमशान घाट है और इन्हीं के जो जितने भी मृत्यु होती है यहाँ पे उनके सब यहाँ जलाए जाते हैं। तो एक बार हमारे साथ हमारे चाचा जी हैं, ये बताएंगे कि क्या समस्या रही है यहाँ शमशान घाट को लेकर। शमशान घाट के लिए सर रास्ता नहीं है। जैसे कि किसी की डेथ हो जाती है तो यहाँ जो है आने के लिए शमशान जो है संस्कार करने के लिए रास्ता नहीं है जी। और ये बाउंड्री बाउंड्री नहीं है। बाउंड्री की जगह ये सब जो है ना, जो गांव का माहौल ऐसा होता है, वो जब बाउंड्री नहीं है तो यहाँ पिटौरा और ये ईंधन कंडे वगैरह ये सब लगाते हैं। जो है ये बाउंड्री अगर हो जाएगी तो वो क्यों मतलब लगाएंगे। और मेन समस्या है रास्ता की। रास्ता जैसे शमशान घाट के लिए आने के लिए रास्ता नहीं है। बस्ती से जब आते हैं मतलब डेड बॉडी को लेकर के, ठीक। तो किस तरीके से लाया जाता है फिर डेड बॉडी को यहाँ पर? वो मुश्किलों से पानी में चल के लाते हैं। जो है पानी कीचड़ में रास्ता है नहीं, कच्चा पड़ा है पूरा। तो जैसे कि मैंने देखा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो प्रतिमा लगी है वहाँ चारों तरफ बाउंड्री हो रखी है जी। माननीय विधायक जी रहे पूरन राजकुमार रावत जी, उन्होंने बाउंड्री बनवाई। क्यों एक बार उनसे गुहार लगाते तो रास्ता भी बन जाता। कई बार गुहार लगाई है और हमारे दादाजी सब जो है जाता रहता हूँ, कम से कम 10 कोई बार कई बार
उनके उनके भाई की वो जीती थी, तब भी मैं गया था। मैंने कहा आपने हाँ करी थी हमसे, हमारा काम करो, कि करेंगे बस कोई कुछ काम नहीं किया। जिताया था ना इधर से, वो तब वहाँ करके गया था। कोई काम ऐसा नहीं किया, प्रशासन ने किया ना। ये गांव बस्ती वाले ही हैं, थोड़ा बहुत कर रहे हैं। गाँव बस्ती अपना वाले कर रहे 2-4 लोग जाते हैं उनके पास में, जैसे कच्चा रास्ता उसी से वो 2-4 लोग जाते हैं, जैसे ये हैं, एक हमारे दादाजी लगते हैं, और जैसे एक चाचा जी लगते हैं, 5 लोग जाते हैं। ये वो कह देते हैं कि हो जाएगा, लेकिन आज तक तो कुछ हुआ नहीं। हुआ। ये शमशान घाट में अंधेरा रहता है। अब जैसे डेथ हो जाती है तो ये अंधेरा ही अंधेरा है। हम चाहते हैं कि लाइट सरकार हो, वर्तमान में सरकार हो, तो ये हमारे लिए लाइट की व्यवस्था मतलब हो जाए तो। ये लगभग मैं बुजुर्ग जानना लोग आते हैं। जानना चाहूंगा ये पार्क और जो हम देख रहे हैं सारी चीज, ये शमशान घाट वगैरह लगभग कितने समय से है यहाँ पे? ये तो काफी समय से है। तो शमशान घाट तो जो है सैकड़ों वर्ष से जो पहले है। अच्छा जी। और क्या, 100 साल से भी ज्यादा हो गए इसको शमशान घाट को। क्योंकि अभी थोड़ी जो है डेथ हो रही है। डेथ तो हमारे बुजुर्ग हैं, हम किसी के बच्चे हैं, हमारे फादर के फादर भी थे, उनके भी फादर थे। तो ये 100-150 वर्ष हो गई जो है शमशान घाट को। तब से गांव में बरसात तब से ये शमशान घाट। तो बीच में हमारे विधायक भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, सरकार भी रही सुनवाई है। नहीं की है सर, किसी ने सुनवाई नहीं की है। कोई भी, बसपा का भी शासन रहा है, अब बीजेपी का चल रहा है, कोई भी हमारी सपा का भी शासन रहा है, लेकिन हमारे लिए रास्ता नहीं है सर। रास्ता नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, रास्ता कोई भी व्यवस्था नहीं है। कुल मिला के वो तो जाटव समाज बस्ती है, अपनी खुद देख रेख कर रही है। जो भी वो बोलते हैं जाटव समाज 10 रुपए 20 रुपए करके अपना करते हैं, लेकिन हमें सरकार से कोई भी आज तक ऐसा उपाय नहीं मिला जो हमारे लिए कोई काम आया हो। बारिश के मौसम में तो बारिश के मौसम में यहाँ कोई भी नहीं वो आने से लोग डरते हैं, क्योंकि रास्ता नहीं है। कोई भी अगर बुजुर्ग गिर जाए तो क्या होगा, वो टूट जाएगा। एक बार इनके लग गए तो ये जा रहे थे इधर से, तो ट्रैक्टर के वो पलड़ा सा गिरा, तो कई पैसे भी लगे, तो अपनी जेब से पैसे लगाए। ऐसा थोड़ी कोई सरकार ने हमें दे दिया। राज है मेरा नाम। तो ये बड़ी दुख की बात है कि देखिए शासन में कई बार 4 बार की सरकार रही, और हमारे यहाँ भी सांसद और विधायक भी रह चुके हैं। इन्होंने जैसा भी बताया चाचा जी ने कि यहाँ कई लोगों से गुहार भी लगाई, सरकारी गवर्नमेंट ऑफिसर भी रह चुके हैं आपके गांव में। हाँ जी, हाँ जी। हमारे गांव में कम से कम 50 गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, जहाँ तक है IPS तक भी हैं। यहाँ हमारे गांव में IPS, बैंक में, पुलिस में, जो भी कई उसमें, रेलवे में, हर डिपार्टमेंट में है। तो कोई भी, जैसे आप कमिश्नर अभी तक है, आपने बताया कि गांव में IPS लेवल तक के ऑफिसर रहते हैं, तो क्या कभी किसी ने ऐसा नहीं सोचा कि यहाँ शमशान घाट पे कोई सुविधा होनी चाहिए, या आपके पार्क को लेकर कोई सुविधा होनी चाहिए? किसी ने नहीं सोचा? अगर सोचते तो शायद ऐसा होता नहीं होता। सोचा ही होता तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि चारों बंद बाउंड्री हो जाती। तो इसमें यहाँ से बाउंड्री करके जो पेड़ आज यहाँ नजर आ रहे हैं, तो शायद इस शमशान में भी आपको पेड़ नजर आते, क्योंकि बल्कि इसकी बाउंड्री वाल नहीं हुआ है। अब हम हर बार पेड़ लगा देते हैं, कहीं भी कोई भी बच्चा आता है, कोई भी लेके चला जाएगा, किसके बच्चे को मारेंगे? बकरी वगैरह, पशु वगैरह, गाय वगैरह। अब ये हमने बर का पेड़ लगा रखा है, यहाँ बिजार आता है एक, जिसको सांड बोलते हैं। अब तक इसको खत्म कर दिया होता, लेकिन क्यों? क्योंकि हम रहते हैं यहाँ, सुबह से शाम हो जाती है, हमें रहते रहते सुबह आते 10 बजे, 8-9 बजे जाता है, तो 9 बजे तक बिजार आता है। तो उसकी वजह से हम यहाँ देख रेख करते रहते हैं। तो देखिए कितना दुख भरी कहानी है इनकी कि शमशान घाट पे भी देख रेख करने वाला कोई नहीं। लिए भी सर बारात जैसे आती है समाज में, हर वर्ष जो है लड़कियों की शादियां होती हैं, तो बारात ऐसे ही कोई मतलब कोई वो नहीं है ठिकाना। मतलब ये रास्ता की वजह से हमारा ये ग्राम पंचायत की जगह बनी हुई है, तो बारात ठहरती है, यहाँ सुलभ शौचालय भी है, लेकिन रास्ता की वजह से इधर उधर भटकती रहती है। बारात के लिए कोई नाश्ता नहीं दे सकते, एक जगह नहीं है अपना कोई जगह, बारात ठहरने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है सर, पूरी बस्ती के लिए जहाँ व्यवस्था है वहाँ के लिए ये रास्ता की वजह से सारा मतलब है सामाजिक बेकार हो रहा है। बहुत दुखी लोग हैं सब। तो देखिए कितना ये दुखदाई होता है कि हमारे इनके गांव में IPS ऑफिसर तक की लेवल के लोग हैं और सरकारी कर्मचारी बहुत है, जैसे भाई ने बताया 50 से ज्यादा सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन यहाँ बाबा साहब के पार्क को लेकर किसी का कोई ध्यान नहीं है और यहाँ बगीचे को लेकर कोई ध्यान नहीं है। और यहाँ देखिए जैसे कि मैंने आपको दिखा रहा था कि ये तथागत बुद्ध भगवान का जो प्रतिमा लगी हुई है, अब एक केंद्र भी है सर, ये आंगनवाड़ी केंद्र भी है, 2014-15 में बना हुआ है, ये भी लगा हुआ है। तो आंगनवाड़ी केंद्र को लेकर हमारे चाचा कुछ कह रहे हैं, आंगनवाड़ी केंद्र को लेकर क्या बता रहे हैं? आंगनवाड़ी केंद्र जो है सामने आपको ये दिखाई दे रहा है, जो है ये बना हुआ है बिल्डिंग, ये सरकारी मतलब प्रॉपर्टी है, इसके लिए भी रास्ता नहीं है सर। ये किस पर्पज से बनी है? तो कर्मचारी आएंगे तो रास्ता में कैसे आएंगे, जो है बताओ आप। यहाँ पर कर्मचारी रहता है नहीं, तब से बनी है, बस ये ऐसी खाली बिल्डिंग पड़ी है,
तब से यहाँ इस पे ना कोई बच्चे आते हैं ना कोई पढ़ते हैं ना इस पे ना जैसे आंगनवाड़ी आंगनवाड़ी केंद्र में जो बच्चे आते हैं ऐसा कोई पढ़ाई वढ़ाई वाला कोई सिस्टम नहीं, कुछ नहीं होता। आंगनवाड़ी केंद्र की केवल बिल्डिंग बना के सहायिका वगैरह होती है वो कोई नहीं आता यहाँ पर कोई नहीं आता, केवल बिल्डिंग बना के छोड़ दिया है और ऐसे ही खाली पड़ा है। यहाँ ना कोई बच्चे आते हैं ना कोई खाना खाता है। रास्ता नहीं है इसलिए नहीं आ पाते वो। मेन समस्या रास्ते, हमारे जितने भी यहाँ पर वो हैं व्यवस्थाएं बिना रास्ते की सभी फेल साबित हो रही है, बिना रास्ते। चलिए एक बार हम रास्ता देखना चाहेंगे। इससे पहले देखिए यहाँ पे एक समस्या और थी, आपने जैसे बताया कि पोखर का जो पानी है प्रॉपर ये छू रहा है पार्क को, तो यहाँ पे इसके लिए कोई प्रावधान नहीं हुआ कि पानी इधर उधर कहीं निकल जाए, दूसरा कोई रास्ता हो, ऐसा कुछ नहीं है? पानी भरा होता है। अच्छा, जितना पानी रहता है सब इसी में रहता बारिश के मौसम में और ज्यादा बढ़ जाता है पानी। कुछ गांव का पानी बढ़ता है तो इसमें कभी कभी जंगल में छोड़ देते हैं ट्यूबवेल लगा करके, तो थोड़ा कम हो जाता है लेकिन खाली नहीं होता। खाली नहीं हो पाता, खाली नहीं होता, कम हो जाता है, इधर उधर निकाल देते हैं पानी ट्यूबवेल के द्वारा। ठीक ठीक। तो एक बार पहले चौड़ा रास्ता था, अब इसमें नहर बना दिया है, देखिए निकालने के लिए रास्ता रह गया है। देखिए तो साथियों ये है पार्क, और पार्क से जैसे हम इधर से निकलेंगे तो ये छोटी सी मेड़ है। मेड़ समझते हैं जैसे कि छोटा सा रास्ता 1-1.5 फीट का रास्ता है और यहीं से होकर इन लोगों का जाना आना रहता है। और जैसे कि इन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र बना हुआ, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र तक बच्चे नहीं आ पाते। बच्चे ना आने का कारण भी यही है कि देखिए छोटी सी जगह है, यहाँ से ना तो बच्चे आ पाएंगे, अगर आ भी गए तो तालाब के किनारे अगर कोई गिरता है तो चोट भी लग सकती है और पता भी नहीं चलेगा। दुर्घटना की आशंका रहती है जी, दुर्घटना की मौसम यहाँ से निकलना मुश्किल होता है जी, बिल्कुल। तो इसी कारण ये है कि ये लोग ना तो इधर से खुद भी नहीं आ पाते और आंगनबाड़ी केंद्र वाले भी जो सहायिका हैं वो भी नहीं आ पाती और बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं आते। तो आपने देखा यहाँ गंदगी कितनी सारी पड़ी हुई है और इस मेड़ के किनारे किनारे ये लोग क्योंकि समझदार हैं इसलिए ये लोग निकल जाते हैं, बच्चों का आना तो संभव है ही नहीं। तो वहां तक आप देख रहे होंगे इतनी सारी गंदगी फैली हुई, जिन्होंने जैसे कि अभी बताया थोड़ी देर पहले कि रास्ते की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे। तो ये पूरा कच्चा पड़ा हुआ है, जिस तरीके से वहाँ बाइक निकल रही है आप देख पा रहे होंगे, तो बड़ी दिक्कत के साथ निकलती है बाइकें क्योंकि वहाँ खांचा बना हुआ है। ये कहना चाह रहे थे ना? खांचा बना हुआ, कच्चा रास्ता है, बारिश के मौसम में तो निकलना मुश्किल ही हो जाता है, लगभग आना बंद हो जाता है। बारिश के मौसम में तो आना ही हमारी मजबूरी है कि जब कोई डेथ होती है तो उसी को लेकर के आते हैं, वरना वैसे तो हम महीनों 15 दिन तक यहाँ पर आना मुश्किल हो जाता है। आना मुश्किल बारिश के समय कीचड़ हो जाता है। तो देखिए बारिश के समय बहुत ज्यादा कीचड़ हो जाता है, भाई ने जैसे बताया। बाकी में हमें लग भी रहा है इसको देखते हुए कि ये बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन में पड़ा हुआ है, क्योंकि यही एक रास्ता है जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा तक आने का रास्ता है। तो कहीं तक इनका दुख दर्द जो है इन्हें बताया और बताने लायक भी है, लेकिन सुनवाई होती है कि नहीं इसके लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा। तो साथियों जैसे कि आपने देखा देवसिरस के ये अम्बेडकर पार्क यहाँ बना हुआ और काफ़ी खूबसूरत पार्क है, मतलब काफ़ी ज़्यादा जगह है और यहाँ बाबा साहब की प्रतिमा को जाली से कवर कर रखा है। ये कवर करने का सिर्फ एक ही कारण है कि उपद्रवी लोग यहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त ना करें। और ये काफ़ी अच्छा लगा हमें क्योंकि ये थोड़ा आउट एरिया है, यहाँ आउट एरिया में चारों तरफ ऐसे कोई खास मकान नहीं है, मकान घर जो हैं ये लोग जहाँ रहते हैं वो दूरी पर रहते हैं। तो ये बड़ा अच्छा लगा, खूबसूरत तरीके से इन्होंने बढ़िया तरीके से इनको कवर कर रखा और सेफ है, बाबा साहब की जो प्रतिमा है पूरी तरह से सेफ है। तो दोस्तों हमारी जो वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हमारे जैसे बुजुर्गों ने बताया इनका दुख और दर्द अगर आप सह सकते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि ये जो दुख और दर्द है ना ये इनकी खुद की पीड़ा है। और जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र है, शमशान घाट है, सार्वजनिक शौचालय है और अम्बेडकर पार्क भी है, इन सभी का रास्ता एक ही है और इस रास्ते में ही कीचड़ पड़ा हुआ है, यहाँ पक्का रास्ता नहीं है। तो ये इनका खुद का दुख और दर्द है जो कि इन्होंने वीडियो के माध्यम से बयां किया। और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना। तो मेरा सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय।